हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भारत की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। खासी पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियाँ हुआ। कैसे पता करेंगे? तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ, नीला तोता मिलने गया। नीला तोता मिलने गया। अब नीला से हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, तोता से हो जाएगा टोडा, मिलने से तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति रहती है। तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है, अंडी विवाह और उपरपीति विवाह नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अंडी विवाह और उपरपीति विवाह नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। हो जनजाति, पहाड़िया जनजाति, मुंडा जनजाति, उराव जनजाति। तो इसका ऑप्शन होगा हो जनजाति। याद कैसे रखेंगे? मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, हो फोड़ती या फोड़ती, हो पोड़ती या फोड़ती, छोटा अंडा। हो से हो जाएगा हो जनजाति, पोड़ती या फोड़ती, पोड़ती से ऊपर तीपी विवाह हो जाएगा। अंडा से हो जाएगा अंडी विवाह, यानी हो जनजाति में ऊपर तीपी विवाह और अंडी विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूमिंग कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। झूमिंग कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। भोटिया जनजाति, खासी जनजाति, संथाल जनजाति, टोडा जनजाति। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, खासी जनजाति के लोग झूमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, केचुआ। के से केरल हो जाएगा, चू से चेंचू, यानी केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति, बागा जनजाति, गरसिया जनजाति, भोटिया जनजाति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थारू जाने का शोक है। थारू जाने का शोक है। थारू से हो जाएगा थारू जनजाति, शोक यानी थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू के लोग शोक के रूप में मनाते हैं। तो अभी मैंने बताया है दिवाली को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करते हैं। ऑप्शन ए है बिहार तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है
उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करते हैं। याद कैसे रखेंगे? थारू सारी उत्तर, थारू सारी उत्तर यानी तुम्हारा सारा उत्तर, भोती, भोती या बहुत ही, थारू सारी उत्तर या बहुत ही या भोती गलत है, गलत या बकवास, बकवास है। तो इससे क्या हो जाएगा? थारू से हो जाएगा थारू जनजाति, सारी से हो जाएगा जौनसारी जनजाति, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, भोती या बहुत से भोटिया जनजाति, बक्सा से बुक्सा जनजाति। यानी थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, भोटिया जनजाति, बुक्सा जनजाति, ये सब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन जनजाति के लोगों में अंडी विवाह प्रचलित है? तो अभी मैंने पीछे बताया है, अंडी विवाह हो पूर्ति, फोड़ती या पूर्ति, पूर्ति, छोटा अंडा, हो पूर्ति छोटा अंडा, यानी हो जनजाति हो जाएगा इसका। हो जनजाति के लोग में अंडी विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग सरहुल त्यौहार को मनाते हैं? हो मुंडा उराव, सहरिया जनजाति, भोटिया जनजाति, संथाल जनजाति। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। हो मुंडा उराव जनजाति के लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं। सरहुल त्यौहार को ही फूलों का त्यौहार कहा जाता है। फूलों का त्यौहार कहा जाता है। सरहुल त्यौहार को ही फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? बहुपति विवाह प्रचलित है। बहु प्लस पति विवाह प्रचलित है। बहुपति, बहुत में होता है सारी, पति में जन, मान लेते हैं जन, तो बहुपति विवाह प्रचलित है। जनसारी, इसको पहले लिख देंगे, यानी जनसारी, जौनसारी में बहुपति विवाह प्रचलित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? उत्तर प्रदेश में कौन जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, गौड़ जनजाति। इसका ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। याद कैसे रखेंगे इसको? याद कैसे रखेंगे इसको? रिया की कोड बिल्कुल मध्य में है। रिया की गोड़ बिल्कुल मध्य में है। रिया से हो जाएगा सहरिया जनजाति, कोड़ से हो जाएगा गोड़ जनजाति, बील से हो जाएगा भील जनजाति, कुल से हो जाएगा कोल जनजाति, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति, गोड़ जनजाति, भील जनजाति, कोल जनजाति, सब जनजाति मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? गद्दी जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो मैंने बताया था इसको याद करने का ट्रिक, हिम की गद्दी या हिम की चादर, समझ लो इसे, हिम की गद्दी। तो गद्दी जनजाति के लोग हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? गारो खासी जनजातियाँ, मिक्की निंजा जनजातियाँ, जयंतिया जनजातियाँ, उपरोक्त सभी। तो
इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, मेघालय में उपरोक्त सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं। याद करने का तरीका था, गारो की खासी, मिकी की निंजा की जयंती मेघा ने मना ली। मैंने क्या बोला, इसको 2-3 बार से इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे आसानी से याद कर सकते हैं। गारो की खांसी, मिक्की की निंजा, मिक्की की निंजा, गारो की खांसी, मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने मना ली। गारो की खांसी, मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने मना ली। तो गारो, गारो से हो जाएगा गारो जनजातियाँ, खांसी से खांसी जनजातियाँ, मिकिर से हो जाएगा मिकिर जनजातियाँ, निंजा से निंजा जनजातियाँ, जयंती से होगा जयंतिया जनजातियाँ। तो ये उपरोक्त सभी जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। तो इसका मैंने ट्रिक लिखा था, कुकी, कुकी मणि लेकर मैके गई, मैके गई। कुकी मणि लेके मैके गई, कुकी मणि लेके मैके गई। कुकी जनजाति, मैकी जनजाति, ये सब मणिपुर की जनजातियाँ हैं। कुकी जनजाति, मैकी, मणिपुर और मैकी जनजाति, कुकी जनजाति और मैकी जनजाति मणिपुर की जनजातियाँ। तब मणिपुर की कौन सी जनजातियाँ हैं, कुकी और मैकी जनजाति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये मणिपुर की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास यानी समझ लो भटकना, ये यहाँ से इस मौसम में यहाँ रहेंगी, किसी दूसरे मौसम में कहीं और चली जाएंगी। तो यानी भटकना, ऋतु प्रवास यानी भटकना। भटकना से क्या रिलेट कर रहा है, भोटिया, भोटिया, भोटिया यानी ऋतु प्रवास, यानी जो जनजाति ऋतु प्रवास करती है वो भोटिया जनजाति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति रहती है, हिमाचल में गद्दी जनजाति रहती है, मेघालय में गारो खासी जनजाति रहती है, सिक्किम में थारू जनजाति रहती है। अरुणाचल में डफला जनजाति, ये सही है। हिमाचल में गद्दी जनजाति, ये भी सही है। मेघालय में गारो खासी, ये भी जनजाति सही है। गारो की खासी, मिकी की निंजा की जयंती मेघा ने मना ली। तो गारो खासी जनजाति मेघालय में रहती है। हिमाचल में हिम की गद्दी, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति रहती है। अरुणाचल प्रदेश में अरुण की डफली, अरुण की डफली, तो अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति रहती है। सिक्किम, ये गलत है, ये नहीं सुमेलित है, क्योंकि सिक्किम में लेपचा जनजाति रहती है। ट्रिक क्या था, ले पचा सिक्का, ले पचा सिक्का, यानी सिक्किम में लेपचा जनजाति रहती है, जबकि इसमें ऑप्शन में थारू जनजाति दिया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति गुजरात की नहीं है। इनमें से कौन सी जनजाति गुजरात की नहीं है। डाफर जनजाति गुजरात की जनजाति है, टोडिया जनजाति गुजरात की जनजाति है, भील बंजारा जनजाति गुजरात की जनजाति है, चेंचू जनजाति ये केरल की और आंध्र प्रदेश की जनजाति है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, यानी चेंचू जनजाति गुजरात की जनजाति नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों जनजातियाँ गुजरात की जनजातियाँ हैं। याद कैसे रखेंगे इसको, उसने बिल्कुल रात में ऑफर दिया, उसने बिल्कुल रात में रिश्वत ऑफर दिया, उसने बिल्कुल रात में ऑफर दिया। तो बिल से हो जाएगा भील जनजाति, रात से हो जाएगा गुजरात, ऑफर से हो जाएगा डाफर जनजाति, दिया से हो जाएगा टोडिया।
दिया से होगा टोडिया, यानी टोडिया जनजाति, डाफर जनजाति और भील जनजाति, ये सब जनजाति गुजरात की जनजाति है, जबकि चेंचो जनजाति आंध्र प्रदेश और केरल की है। तो इससे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गुजरात की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड की नहीं है? इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड की नहीं है? हो जनजाति, मुंडा जनजाति, थाल जनजाति, भोटिया जनजाति। तो झारखंड की कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ट्रिक लिख रहा हूँ। हो मुंडा का थाल उड़ा खंड से। हो मुंडा का थाल या हे मुंडे का थाल उड़ा खंड से। अब देखो, हो से हो जाएगा हो जनजाति, मुंडा से हो जाएगा मुंडा जनजाति, थाल से हो जाएगा संथाल जनजाति, उड़ा से हो जाएगा उराव जनजाति, खंड से हो जाएगा झारखंड। यानी झारखंड में हो जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, उराव जनजाति, ये सब जनजातियाँ झारखंड की है। अब इसमें पूछा झारखंड की कौन सी नहीं है, तो हो जनजाति झारखंड की है, बिल्कुल है। मुंडा जनजाति भी झारखंड की है। संथाल जनजाति ये भी जनजाति है। भोटिया जनजाति नहीं है, ये जनजाति है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजाति है। यहाँ पे माफ़ करना, यहाँ छूट गया, संथाल। तो ऑप्शन डी नहीं है, ये झारखंड की जनजाति नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये झारखंड की जनजाति नहीं है। निम्नलिखित इसमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है? इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की है, हाँ ये भी है। भोटिया जनजाति जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश की है, हाँ। गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, ये भी उत्तर प्रदेश की जनजाति है। डफला ये जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये जनजाति है हिमाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की, ये जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। अरुण की डफली, मैं ट्रिक बताया था ना अपने पहले इससे पिछले वीडियो में। अरुण की डफली यानी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है डफली जनजाति। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थारू जनजाति भी उत्तर प्रदेश की जनजाति है। भोटिया जौनसारी जनजाति भी उत्तर प्रदेश की जनजाति है। गोंड और खरवार जनजाति भी उत्तर प्रदेश की जनजाति है। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति असम की नहीं है? इनमें से कौन सी जनजाति असम की नहीं है? अहोम जनजाति असम की, ये भी असम की जनजाति है। बोडो जनजाति ये भी असम की जनजाति है। गरसिया जनजाति ये असम की जनजाति नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखने का ट्रिक क्या है? आओ अहम बोले, आओ अहम बोलो, यानी आहो अहम यानी इम्पोर्टेंट बात बोलो। ठीक है, आओ अहम बोलो। अब आओ से हो जाएगा आवो जनजाति, अहम से हो जाएगा अहोम जनजाति, बोलो से हो जाएगा बोडो जनजाति। यानी बोडो जनजाति, अहोम जनजाति और आवो जनजाति ये जनजातियाँ असम की है, जबकि गरसिया जनजाति असम की नहीं है, ये जनजाति है राजस्थान की। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, उसके बाद आता है गोंड जनजाति। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थारू जनजाति।
उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां किस राज्य की निवास करते हैं? किस राज्य में निवास करते हैं? गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, मेघालय। याद करने का ट्रिक अभी मैंने इससे पहले बताया था। गारो की खांसी, मिक्की की निंजा, की जयंती, मेघा ने मना ली। मेघा ने मना ली। गारो जनजाति, खांसी जनजाति, जयंतिया जनजाति, ये सब मेघालय की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुसाई जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? मिजोरम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिजोरम। याद करने का ट्रिक मैंने क्या बताया था? पूरा जोर से कसाई, पूरे जोर से कसाई यानी कसाई यानी कोई चीज़ बोरे में या कहीं रखना है तो उसको दबा दबा के उस बोरे में उसको ठूसना है, समझ लो, एक तरह से कसना है। तो पूरा जोर लगा के कसाई यानी त्रिपुरा और जोर से मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियाँ कौन सा है? कसाई से लुसाई, यानी लुसाई जनजाति मिजोरम और त्रिपुरा की भी है। तो ऑप्शन में सिर्फ मिजोरम दिया तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, थारू जनजाति, भील जनजाति, हो जनजाति। तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। लगभग 17 मिलियन के आसपास ये जनजाति है, जबकि जो भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जावर जनजाति किस स्थान पर निवास करती है? जावर जनजाति निकोबार में निवास करती हैं। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। गारो जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? तो अभी मैंने बताया था गारो जनजाति के लोग मेघालय में निवास करते हैं। गारो की खांसी, मिक्की की निंजा, की जयंती, मेघा ने मना ली। तो मेघालय में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीणा जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? मीणा जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान में। याद करने का ट्रिक क्या था? रिया सिया, रिया सिया मीणा लेकर बिल्कुल राजा के नियर यानी नज़दीक खड़े हैं, नियर खड़े हैं। रिया से क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति। सिया से क्या हो जाएगा? गरसिया जनजाति। मीणा से क्या हो जाएगा? मीणा जनजाति। भील से क्या हो जाएगा? भील जनजाति। राजा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। नियर से क्या हो जाएगा? मंगानियर, यानी राजस्थान में मंगानियर जनजाति, सहरिया जनजाति, गरसिया जनजाति, मीणा जनजाति और भील जनजाति, ये सब जनजातियाँ राजस्थान की है। ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा मीणा जनजाति, मीणा जनजाति, ये जनजाति राजस्थान की जनजाति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब ट्रिक मैंने इसके थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे से आप लोगों को सब कुछ एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल SB एजुकेशन पॉइंट में जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले जनजाति को किस नाम से जानते हैं? नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली जनजाति को किस नाम से जानते हैं? सहरिया जनजाति, गरसिया जनजाति, भील जनजाति। तो गरसिया जनजाति इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। गरसिया जनजाति लोग अपना नाच गाकर अपना जीवन गुजारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से बंजारा जनजाति कहाँ निवास करती है? बंजारा जनजाति कहाँ से निवास करती है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बंजारा जनजाति गुजरात में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक मैंने बताया था।
क्या था वो, बिल्कुल रात में ऑफर दिया दिया बिल्कुल रात में ऑफर दिया। बिल से हो जाएगा भील जनजाति, रात से हो जाएगा गुजरात, ऑफर से हो जाएगा डाफर जनजाति, दिया से हो जाएगा टोडिया जनजाति। यानी टोडिया जनजाति, डाफर जनजाति और भील जनजाति, ये सब गुजरात की जनजातियाँ, और डाफर जनजाति भी गुजरात की जनजातियाँ हैं। डाफर जनजाति भी गुजरात की जनजातियाँ हैं। मैंने इसका थ्योरी पार्ट में एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको थ्योरी वो अच्छे से समझना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल SB एजुकेशन पॉइंट में जाके अच्छे से एक एक चीज़, हर एक स्टेट के जितने भी जनजातियाँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।